मैं था तो घर का नौकर, परंतु बहुत ही खूबसूरत था। इस कारण से मेरी मालकिन की बेटी, जो कि मेरी ही उम्र की थी, हर वक्त मेरे पास आने का बहाना ढूंढा करती थी। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, तब मालकिन की बेटी अचानक से आधी रात को मेरे कमरे में आ गई और फिर मेरी बाहों से लिपटकर मुझे किस करने लगी। आखिर मैं कब तक अपने आप को संभालता। और फिर मैं भी, जब मैं 20 साल का था, उस समय मैंने अपने मालकिन की बेटी के साथ वह काम किया था जिसके बारे में सोचकर आज भी मेरा मन गुदगुदाने लगता है। वह रात में भूलना भी चाहूं तो मैं भूल नहीं पाता हूं, क्योंकि वह रात मेरी जिंदगी की सबसे हसीन रात थी। उस रात पहली बार मैंने किसी के साथ अपना वह यादगार पल बिताया था जिसके बारे में सोचने से ही मेरा मन बाग बाग हो जाता है। मेरी मालकिन की बेटी भी मेरी उम्र से 2 साल छोटी थी, लेकिन वह मेरे सामने ऐसी ऐसी हरकत करती थी। मैं कितना भी अपने आप को रोकने की कोशिश करता, पर रोक नहीं पाता। और फिर उस रात मैंने मालकिन की बेटी के साथ अपनी सारी हदें पार कर दिया। और फिर मेरी उम्र 20 साल है। मेरे पिताजी मेरे पैदा होने के कुछ दिन बाद ही एक्सीडेंट में हम लोगों को छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। मेरा नाम रंजन है। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और मेरी एक छोटी बहन भी थी। लेकिन पापा के चले जाने के बाद अब हम दोनों बच्चे माँ की जिम्मेदारी बन गए थे। बाद में धीरे धीरे जिम्मेदारी से हम कब बोझ बनने लगे, इसके बारे में सोच सोच कर मेरा दिमाग घूम जाया करता था। अब मैं 15 साल का हो गया था और अब मैं भी कुछ काम करना चाहता था ताकि अपनी माँ का सहारा बन सकूं। एक दिन मेरे दूर के भैया ने मुझे शहर के एक रईस आदमी के यहाँ नौकरी के रूप में काम पर लगवा दिया। हालांकि मेरी उम्र कम थी, इसलिए मुझसे यहाँ पर ज्यादा काम नहीं करवाया जाता था। पहले तो मेरी माँ मुझे शहर भेजने के लिए तैयार ही नहीं थी, लेकिन कभी काफी समझाने के बाद और पैसों की कमी को देखते हुए मेरी माँ ने अपने दिल पर पत्थर रख दिए। और फिर मैं अपनी माँ और बहन से विदा लेकर इस बड़े से घर में नौकर बनकर रहने के लिए चला आया। जिस घर में मुझे काम मिला, उस घर में एक मालकिन और मालकिन की बेटी थी जो कि मेरी उम्र से 2 साल छोटी थी, और उसका नाम माही था। मालकिन के पति को मरे हुए काफी समय गुजर चुका था, इसलिए घर में सिर्फ मालकिन और मालकिन की बेटी ही रहती थी। मैं वहां पर अच्छे से रहता था और जो भी काम मालकिन मुझे कहता मैं बहुत ही अच्छे ढंग से करता था। और मालकिन की बेटी माही, हम दोनों एक ही उम्र होने के कारण एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा लगाव हो गया था। मालकिन तो काम पर निकल जाती थी और घर में सिर्फ माही और हम ही रह जाते थे। मेरा काम खत्म होने के बाद मुझे जब भी मौका मिलता था, मैं मालकिन की बेटी के साथ घर में ही रहकर कोई खेल खेल लिया करता था। माही मेरे साथ बहुत ही ज्यादा खुश रहती थी और वह हमेशा मुझे अपने दोस्त माना करती थी। वह बेहद खूबसूरत भी थी। उसकी मासूमियत अच्छा जलता उनकी खूबसूरती में चार चांद लगाती थी। देखने में तो मैं भी खूबसूरत नौजवान था, लेकिन कभी कभी माही की तरह की हरकतें करती, मैं कुछ समझ नहीं पाता था वह ऐसा क्यों करती थी। वह तो मेरे साथ खूब हंसी मजाक भी क्या करती थी। मुझे भी उसके साथ हंसी मजाक करना बहुत ही अच्छा लगता था। अब मुझे मार्केट के यहाँ काम करते पूरे 4 साल बीत चुके थे। मैं और माही दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे। माही बहुत ही शरारती थी और वह हमेशा मेरे साथ मजाक किया करती थी। उसका बदन भी एकदम से भरा हुआ था। अब मुझे उनके यहाँ काम करने में काफी समय हो चुके थे। मैं 20 साल का और माही 19 साल की एक जवान लड़की बन चुकी थी। मैं समय समय पर गांव में अपनी माँ को पैसे भेज दिया करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। पर मेरी और माही की जवानी ने हम दोनों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। मैंने कभी भी जवान लड़की के स्पर्श को महसूस नहीं किया था, हालांकि उन सारे कामों का सारा ज्ञान मेरे दिल दिमाग में बसा हुआ था। मैं माही को हमेशा छोटी मालकिन कहा करता था। एक रात मैं सोया हुआ था, अचानक से आधी रात को छोटी मालकिन मेरे कमरे में आई और बातों ही बातों में मुझसे लिपटकर मेरे गालों पर किस कर दिया। मैं कुछ समझ ही नहीं पाया, पर इतना जरूर जान गया कि छोटी मालकिन के मन में अब मेरे को लेकर क्या चल रहा है। अचानक से इस तरह की हरकत करने के कारण मेरा अपमान बेकाबू सा होने लगा था। मुझे उसकी जवानी तंग करने लगी थी। मैं बड़ी ही मुश्किल से खुद पर काबू किया हुआ था और फिर एकटक उनकी तरफ देखने लगा। और फिर इस बार छोटी बालकन मेरी तरफ देखकर कमरे से बाहर चली गई और जाते हुए कहने लगी, कभी तुम मेरे रूम में आ जाया करो। मौज मस्ती करने के लिए हमेशा मैं ही तुम्हारे पास आती हूँ। तुम क्यों नहीं आते हो मेरे पास? क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती हूँ? मैंने कहा, नहीं छोटी मालकिन, ऐसी बात नहीं है।
असल में इतनी रात को आपके कमरे में अगर मुझे बड़ी मालकिन ने देख लिया, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। और यह भी हो सकता है मुझे घर से ही निकाल दिया जाए। आपको तो पता है मेरे कंधों पे मेरी माँ, मेरी छोटी बहन की जिम्मेदारी है। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता हूँ कि मुझे ये नौकरी हाथ से धोना पड़े। मेरी बात सुनते ही माही मुझे बोली, पहले तो तुम मुझे छोटी मालकिन कहना बंद करो और तुम सिर्फ मुझे माही कहकर पुकारो। और मुझे यह बात पता है कि मेरी मम्मी तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगी, क्योंकि वह तुम पर बहुत ही भरोसा करती है और तुम्हें बहुत ही पसंद भी करती है। मैंने कहा ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा और जब कभी मुझे मौका मिलेगा तब मैं भी आपके कमरे में आऊंगा। वैसे तो बड़ी मालकिन ने मुझे माही के साथ खेलने से कभी भी नहीं रोका था और ना ही उससे बातें करने को मना किया था। शायद इसलिए कि माही इस घर में अकेले थी और उसका कोई भाई बहन भी नहीं था, ना ही उसके पापा थे। इसलिए बड़ी मालकिन छोटी मालकिन से बहुत ही प्यार करती थी। लेकिन फिर भी मैं तो था एक नौकर ही। बस यही सोचकर मैं अपने हद में रहता था। अभी 2 दिन ही बीते थे। एक रात माही ने मुझे अपने कमरे में बुला लिया और कहने लगी, चलो कैरम खेलते हैं। हम दोनों बैठकर कैरम खेलने लगे। खेलते खेलते माही बीच बीच में मेरे साथ छेड़खानी भी करने लगती थी। मैं कुछ नहीं बोलता था और बस चुपचाप उसकी हरकतों को इग्नोर कर रहा था। अब फिर अचानक से माही मुझे कहने लगी, अब मुझे कैरम नहीं खेलना है, अब इस खेलने में मेरा मन नहीं कर रहा है। मैं बहुत ही बोर हो रही हूँ। एक काम करते हैं, चलो हम दोनों एक साथ बैठकर मूवी देखते हैं। मैंने कहा, माही देखो काफी रात हो गई है, अब तुम्हें सो जाना चाहिए क्योंकि सुबह तुम्हें कॉलेज भी जाना है। फिर वह बोली, नहीं अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, सिर्फ 11 ही बचे हैं। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पेट पर बैठा लिया। अब मैं भी खामोश होकर चुपचाप बैठ गया। अब उसने अपने मोबाइल में एक रोमांटिक फिल्म लगा ली और फिर मुझे कहने लगी, क्या तुमने यह फिल्म पहले कभी देखा है? मैंने नाम में सर हिलाया तो कहने लगी, तुम बहुत बड़े शर्मीले हो, लड़के होकर भी तुमने आज तक इन फिल्मों का मजा नहीं लिया है। मैंने कहा, मुझे वक्त नहीं मिलता है और फिर मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे जितना अमीर नहीं हूँ और मैं जो भी पैसा कमाता हूँ वह सब गांव अपनी माँ के पास भेज देता हूँ। माही कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, तुम उदास मत हो, आज मैं तुम्हें यह फिल्म दिखाऊंगी। हम दोनों साथ में मिलकर ये फिल्म देखेंगे। अब मुझे समझ में आ गया था आखिर माही मुझसे क्या चाहती है, क्योंकि वह कोई ऐसी वैसी फिल्म नहीं थी, बल्कि एक रोमांटिक कपल फिल्म थी। अब जब हम दोनों एक साथ फिल्म देखने लगे तो मेरा खुद पर काबू पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। मेरा दिल माही को अपनी बाहों में लेने के लिए मचल रहा था, लेकिन मालकिन की डर की वजह से मैं वहां ज्यादा देर तक रुका नहीं और सोने का बहाना करके उसके रूम से बाहर आ गया और अपने रूम में आकर अपने मन में सोचने लगा, आज तो कुछ गड़बड़ हो जाती। लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया और अपने मन को भी समझा दिया। पर मैंने अपने मन में अभी यह सोच लिया था, जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं फायदा जरूर उठाऊंगा। और अब मैं मौके की तलाश में रहने लगा था, क्योंकि माही ने मेरे दिल को अपने बस में कर लिया था। अब मेरा मन कोई काम करने में लगता ही नहीं था। मेरा दिल हमेशा ही माही के आसपास रहने लगे मचलता रहता था। जब माही कॉलेज चली जाती थी तो मैं उसके कॉलेज से आने का बेसब्री के साथ इंतजार करता था। मेरे दिल पर काबू पाना इसलिए मुश्किल हो रहा था क्योंकि मुझे माही के इरादों के बारे में पता चल चुका था। उसके दिल में मेरे लिए वह सब है जो अब मैं उसके लिए सोच रहा था। अब तो मुझे रात में ठीक से नींद भी नहीं आती थी और मैं माही के बारे में सोच सोच कर ठंडी आहें भरता था। एक दिन मेरी बड़ी मालकिन 1 महीने के लिए अपने किसी काम से शहर से बाहर गई हुई थी और इस बीच अब घर में मैं और उसकी बेटी माही अकेले रह गए थे। बड़ी मालकिन को मुझ पर अच्छे से भरोसा हो गया था, क्योंकि वह माही को मेरे भरोसे छोड़ अकेले चली गई थी। पहले भी मालकिन माही को मेरे भरोसे छोड़कर बाहर जाती रहती थी, लेकिन पहले मैं और माही छोटे थे और अब हम दोनों जवान हो चुके थे। उस पर से माही की हरकतों ने मेरे दिल में एक अलग ही आग पैदा कर दी थी। बड़ी मालकिन के चले जाने की बात एक दिन माही मुझे बोली, आज मुझे कॉलेज जाने का मन नहीं कर रहा। मैंने पूछा, क्यों, आज आप कॉलेज क्यों नहीं जा रही हैं? तो फिर वो मुझे बोली, मैं सोच रही हूँ कि आज मैं कुछ वक्त तुम्हारे साथ गुजारूं। मुझे समझ में आ चुका था कि छोटी मालकिन के दिमाग में क्या चल रहा है। मैं कुछ नहीं बोला। फिर माही मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले गई और मैं चुपचाप उसके साथ चला गया। लेकिन कमरे के अंदर जाने के बाद मेरे अंदर शुरुआत करने की जरा भी हिम्मत नहीं थी। इतने में माही बोली, तुम यहाँ पर बैठो, मैं अभी तुरंत अपने कपड़े चेंज करके आती हूँ। और मैं चुपचाप से उसके कमरे पे बेड पर बैठ गया और फिर थोड़ी देर बाद जब माही मेरे सामने आई तब मैंने देखा कि उसने नीचे केवल तौलिया पहना हुआ था और ऊपर एक स्लीवलेस टॉप पहनी हुई थी।
जिससे कि उसका गोरा गोरा बदन साफ दिख रहा था। मैं उसके इस रूप को देखकर पागल हो गया, लेकिन फिर भी मैंने अपना सर दूसरी तरफ घुमा लिया। इतने में माही ने मेरे चेहरे को अपनी तरफ घुमाते हुए और मेरे एकदम से करीब आकर मुझे कहने लगी, मुझे पता है कि तुम मुझे छुप छुप कर देखा करते हो, और यह तो बहुत ही गलत बात है। जब देखना ही है तो अच्छे से देखो ना, मना किसने किया है। और फिर यह कहकर माही ने अपने ऊपर का टॉप मेरे सामने उतार दिया। फिर वह मुझे बोली, आज तुम मेरी तलब को मिटा दो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। मैं उस वक्त कहता भी तो क्या कहता, मैं भी तो इस पल का इंतजार न जाने कब से कर रहा था। मैं सीधा खड़ा हुआ और मैंने उसे अपनी गली से लगा लिया। मैंने उसे कहा, इस दिन का मुझे भी बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी पहल करने की, क्योंकि मैं तुम्हारा नौकर हूँ। लेकिन आज मैं तुम्हारी खूबसूरती को पाना चाहता हूँ। आज माही कामत ढा रही थी, और फिर अब हम दोनों एक दूसरे को बाहों में इस कदर खो गए थे। कितने घंटे हो गए हम दोनों को, कुछ होश भी नहीं रहा। मैं तो उसकी जवानी को देखकर पागल हो गया था। और फिर अब यह सिलसिला पूरे 3 महीने तक चला। 3 महीने तक जब भी हम दोनों को मौका मिलता, हम दोनों इसका भरपूर फायदा उठाते थे। मालकिन जब काम पर चली जाती थी, तब मैं और माही एक दूसरे के बाहों में खो जाते थे। मैं हर रोज माही को इस कदर प्यार करता था कि न जाने मुझे दिन दिखता था और न ही रात। हम दोनों अपनी जिंदगी का भरपूर मजा उठा रहे थे। माही भी मुझे बेपनाह मोहब्बत करती थी और रोज नए नए तरीकों से अपने प्यार को अंजाम देती थी। अब उसका रंग रूप काफी फैल चुका था। वो पहले से कई गुना ज्यादा सुंदर दिखने लगी थी, और उसकी बॉडी का साइज भी पहले से काफी बड़ा हो गया था। एक दिन अचानक से माही ने मुझे बताया वह प्रेग्नेंट है। अब हम दोनों काफी परेशानी में पड़ गए थे। जब बड़ी मालकिन को माही के प्रेग्नेंट होने के बारे में पता चला, तो उन्होंने मुझे काफी उल्टा सीधा सुनाया। मुझे घर से भी निकाल दिया। मैं क्या करता, मैं वहीं पर आसपास रहकर छोटा मोटा काम करने लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद माही के कहने पे और मजबूरी में आकर अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने अपनी बेटी माही की शादी मेरे साथ करवा दी। और अब माही के साथ साथ बड़ी मालकिन की सारी प्रॉपर्टी भी मेरी हो गई। अब मैं काफी अमीर हो चुका था। मैंने अपनी बहन की शादी बहुत ही धूमधाम से कर दी, और फिर अब मैं, माही, मेरी माँ और बड़ी मालकिन, हम लोग सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। कभी कभी हमारी जिंदगी में सब कुछ अचानक हो जाता है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते हैं, और हमें वह सब मिल जाता है इसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं रहते हैं। जैसे कि मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन इतना अमीर आदमी बन जाऊंगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।